हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। 11 फेब को मेरी डीवी थी जूनियर असिस्टेंट की 2019 वाली, जो डीवी चल रही है 8 फरवरी से। ठीक है। 11 फेब को मॉर्निंग शिफ्ट में 10 AM पे मेरी डीवी थी। सबसे पहली बात ये कि 10 से 1 के बीच में आपकी डीवी है, जा सकते हो कभी भी, लेकिन जनरली आप 10 तक पहुंच जाना। मेरे टाइम पे 1-2 लोग लेट आए थे तो उनका भी हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लेट होते थोड़ा बहुत तो। ठीक है। आपको जाना कहाँ है? पिकअप भवन। ठीक है, पिकअप भवन जाना है आपको। ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है, वहाँ पे बहुत लोग खड़े होंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फिर आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, उसको फिल करवाते हैं। उसके लिए वो लाइन लगवाते हैं या फिर आप बैठ के भी कर सकते हो। ठीक है। जितने भी लोग होंगे सबका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करवाएंगे एक एक करके। ठीक है। जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपना फिल करके उनको दोगे तो नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे आपको वो बता देंगे 4 टेबल्स हैं। टेबल 1, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी और टेबल डी। ठीक है। और ये है 3rd फ्लोर पे। ठीक है। सो आपको करना क्या है, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके वो आपको बता देंगे कि जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जब साइन करते हो तो एक पेज होता है, वहाँ पे वो आपके टेबल्स फिक्स रहते हैं। तो आपको किस टेबल पे भेज रहे हैं, ए, बी, सी और डी, किस पे भेज रहे हैं? ए, बी को एक साइड जाना है। ठीक है। और सी और डी को एक साइड जाना है। ठीक है। जैसे कि मेरा टेबल डी था तो मुझे 3rd फ्लोर पे भेज दिया गया टेबल डी पे। ठीक है। वहाँ पे आपका अगेन एक साइन होगा। ठीक है। जैसे ही जाओगे वहाँ पे सबसे पहले एक सर बैठे होंगे या मैम बैठे होंगे, वो आपका मतलब चेक करेंगे आपका रोल नंबर क्या है और उस पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको जाके वहाँ पे बैठना है जहाँ पे आपकी डीवी होगी। ठीक है। तो टेबल सी और टेबल डी एक साथ चल रहा था डीवी। ठीक है। यहाँ पे आपका एक टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे 2 चेयर लगे होंगे, यहाँ पे आपको बैठ के अपना डीवी कराना है और यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स लगे होंगे। ठीक है। सेम चीज़ सी और डी दोनों के साथ है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बायोमेट्रिक हो रही होगी, बायोमेट्रिक के सर अलग होंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको बैठना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिल करने हैं। अगर आपने कुछ फिल करना आपका छूट गया है, सेल्फ अटेस्ट करना आप भूल गए हो, कुछ भी करना है आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हो। ठीक है। फिर एक एक करके आपको बायोमेट्रिक करानी है। बायोमेट्रिक के बाद वो एक छोटा सा स्लिप देंगे, उसको आपको रखना है अपने पास। ठीक है। डीवी के टाइम में वो भी सबमिट होगा। ठीक है। उसके बाद जब आपकी डीवी होने वाली होती है तो सर यहाँ पे जो भी होगा वो आपको एक फॉर्म देंगे, जो बेसिकली किस चीज़ के लिए होगा, सीक्वेंस अरेंज करने के लिए कि आपने क्या क्या भरा है, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आए हो, सबको आपको टिक करना होता है उस फॉर्म पे। एक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म भी वो बाद में आपसे सबमिट करवा लेंगे। ठीक है। एक उसको फिल करना है, सबसे पहले वो ही फॉर्म देते हैं आपको, सबको मिलेगा। उसके बाद सेकेंडली वो पूछते हैं आपसे कि EWS सर्टिफिकेट जो है आपका पहले का है या बाद में का है, मतलब 2019 के पहले का है या फिर बाद का है। अगर पहले का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो अगर बाद का है तो उसके लिए आपको ये एक फॉर्म देंगे, उसको आपको फिल करके ये लिखना होगा उस पर बेसिकली कि ये मेरा EWS सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के बाद का है, जिस भी टाइम का है वो ईयर लिखना है आपको। ठीक है। ये फॉर्म भी आपको अटैच कराएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट सारे लेंगे वो तब। ठीक है। ये 2 फॉर्म आपको फिल करके रख लेने हैं। बेसिकली अब इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं ये डाउट है, EWS को कंसीडर करेंगे नहीं जिनका बाद में है, लेकिन वो ले रहे हैं। तो अगर आपके पास EWS बाद का है और आपने टिक किया हुआ है वहाँ पे फॉर्म में कि मेरे पास EWS है लेकिन उस समय का नहीं है, आपके बाद का है, तो वो आपका लेंगे। और अगर आपने टिक ही नहीं किया है कि EWS है आपके पास तो फिर आपका मतलब वो फॉर्म EWS नहीं लिया जाएगा। ठीक है। सो अगर आपने टिक किया है और आपने बनवाया है और बाद का बना है 2019 का तो आप उसको लेके जाइएगा। ठीक है। उसकी फ़ोटोकॉपी आपसे ली जाएगी। ठीक है। और बाकी जितने भी अदर कास्ट का कास्ट इशू है, मतलब कि SC ST OBC, तो आपको वो सब लेके जाना है अपना। ठीक है। इसके बाद देखें तो क्या होगा, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आपको सारे अपने फॉर्म्स एक सीक्वेंस में लगा के रख लेने हैं। क्या क्या फॉर्म्स आपको रखने हैं, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड जो होगा डीवी वाला एडमिट कार्ड, वो आपका बायोमेट्रिक के टाइम पे वो आपसे मांगते हैं। ठीक है। एडमिट कार्ड सबसे पहले रखना है। ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद आपका जो भी पोस्ट प्रेफरेंस था। ठीक है। इसके अलावा एक कोविड डिक्लेरेशन वाला था, एक उन्होंने खुद ही दिया था फिल करने के लिए, सीक्वेंस में लगाने के लिए वो फॉर्म। ठीक है। उसके बाद अगर आप EWS वाला लगाना है तो, अगर आपको एफिडेविट देना है तो वो भी आपको रखना है। किसी अगर मान लो नाम की स्पेलिंग, जैसे मेरे नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक थी मेरे सरनेम के,
तो मैंने उसके लिए एफिडेविट बनवाया था, तो एफिडेविट भी आप लगाओगे अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। सो एफिडेविट रखना है आपको इसके अलावा, ठीक है। और इसके अलावा जो 4 आप प्रपत्र भरे थे, ठीक है ना, प्रपत्र 1, 2, 3, 4 वो चारों फिल करके ले जाने हैं। इसके अलावा 10th जो डॉक्यूमेंट्स है आपको वो हायरार्की में लगानी है, मतलब कि पहले सबसे पहले 10th लगाना है, 10th की मार्कशीट और डिग्री, फिर 12th की मार्कशीट और डिग्री अगर अलग अलग है तो, अगर एक ही है तो एक ही लगाना है। फिर ग्रेजुएशन की आप चाहो तो सारे ईयर की लेके जाना, ज़्यादा सही रहेगा कि आप लेके जाओ, लेकिन वो निकाल देते हैं, वो फाइनल ईयर की ही लेते हैं और फाइनल ईयर के बाद डिग्री लेते हैं वो, ठीक है। इसके बाद वो आपका पूरा जब ये डॉक्यूमेंट्स आप सीक्वेंस में लगा लो, CCC लगा लो, निवास लगा लो, ठीक है। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट लगा लो, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपको बुलाते हैं, ठीक है, एक एक करके कोई भी जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि रोल नंबर वाइज या फिर ऐसे नहीं बुलाएंगे, वो जिसका भी फॉर्म कंप्लीटली फिल हो चुका है उसको वो बुला लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे टाइम पे अगर मेरा फॉर्म जिसका भी सबसे पहले फिल हो चुका है उसको वो बुलाएंगे, और उनका बायोमेट्रिक हो चुका है तो, ठीक है। 2 लोग को बुलाते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी दिखाना है, 10th का सर्टिफिकेट और डिग्री, सॉरी डिग्री मार्क्स और सर्टिफिकेट, ठीक है। 12th का एक ही है तो आपको वो दिखाना है। ग्रेजुएशन का फाइनल देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद वो देखेंगे ग्रेजुएशन की डिग्री, इसके अलावा CCC, ये 4 ही सर्टिफिकेट जनरली वो ओरिजिनल वाला देख रहे हैं। आप अपना फिर भी ओरिजिनल निवास और EWS या फिर कास्ट है वो सब भी लेके जाइएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई फ़ोटोकॉपी कराने कोई भूल गया हो तो उसके लिए वो कहते हैं कि आप जाके नीचे से फ़ोटोकॉपी करा के लाओ, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर मान लो आप कोई चीज़ भूल गए हो तो आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है कि आप जाके बाहर से निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपको ओरिजिनल दिखाने हैं उनको। फिर वो आपको 10th आपके 12th का परसेंटेज पूछेंगे, वो खुद भी कैलकुलेट करते हैं लेकिन पूछते भी हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है वो आपके लिखता है कि आपने 12th दिखाया है तो वहाँ पे यस करता है, आपने ग्रेजुएशन दिखाया है तो वहाँ पे यस करता है, ठीक है। आपने CCC दिखाया है तो वहाँ पे भी यस करता है। बाद में आपसे वहाँ पे साइन भी करवाएंगे वो, ठीक है। तो आपको ये देखना है। उसके अलावा एक और पेपर होता है उनके पास जिसमें 12th के मार्क्स लिखते हैं वो लोग, परसेंटेज सॉरी, जो भी मान लो आपके कितने परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंटेज हैं, ये दोनों वो फिल करते हैं, ठीक है। आपसे पूछते भी हैं, कैलकुलेट भी करते हैं, और वहाँ पे भी आपका सिग्नेचर करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका सिग्नेचर हो गया दोनों पे, उन्होंने आपका फाइनल डॉक्यूमेंट्स देख लिए, वो आपको बोल देते हैं आप घर जा सकते हो। मतलब आप कभी भी जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 बजे तक रुकना है। आपका जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मतलब आपका DV हो गया, आप घर जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा एक्सपीरियंस था DV का। आई थिंक 10:30 से स्टार्ट हुआ था DV, और मेरा आई थिंक 11:45 तक हो गया था, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ फॉर्म फिल नहीं करी जिसमें डाउट हो तो वहाँ पे आपको बताते भी हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से जाइए। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी प्रॉब्लम्स भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके CCC में कोई CCC में नहीं सॉरी, अगर आपके किसी चीज़ में कोई इशू है तो भी आपको बताएंगे कि क्या करना है वहाँ पे, ठीक है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। और आराम से जाइए, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। DV बिल्कुल आराम से हो जाएगी, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वो साइन करवाते हैं तो वो कहते भी हैं कि आप अपना देख लो कि मैंने सब कुछ जो भी भरा है सही भरा है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपके 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स सही फिल हैं, परसेंटेज सही फिल है या नहीं, ठीक है। और इसके बाद देख लें कि आपकी सारी चीज़ों में यस किया गया है कि नहीं, 12th, ग्रेजुएशन और CCC में, ठीक है। ये चीज़ देख के ही आप साइन करिएगा। सो धन्यवाद, और सबको ऑल द बेस्ट। जिसका भी DV हो, DV है आगे, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।